भक्ति रूपी वृक्ष का वर्णन किए हैं। देखो बढ़वारी जाही अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बंधे झूमे हाथी जीते जंग है। जो जंग जीतने वाला हाथी, उसी वृक्ष में इसको बांध दिया गया उस हाथी को। अब ये झूम रहे हैं और उस वृक्ष का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं, जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाय दियो, कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है। जाको जो स्वरूप भक्ति के जो स्वरूप है, अर्थात जिस भक्त का जो स्वरूप है, कोई शांत रस से, कोई दास्य रस से, कोई सख्य रस से, कोई वात्सल्य रस से, कोई श्रृंगार रस से उपासना कर रहा है, तो जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाई दियो। सो माने वह अनूप, उस अनूप स्वरूप को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल जी में दर्शन कराया, दिखा दिया। कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है। ऐसा कवित बनाया कि उस कवित की रचना में उस भक्त का चरित्र आलोकित होता है। जैसे मिहि माने महीन कपड़े में लाल मणि अर्थात माणिक्य को रख दीजिए तो उस माणिक्य का दर्शन होता है उस कपड़े से भी। महीन कपड़े में, पतले कपड़े में माणिक्य रख दीजिए, उस माणिक्य का दर्शन होता है। उस माणिक्य में ऐसी चमक है कि दर्शन होता है माणिक्य का। गुण पै अपार साधु कहे अंक चार ही में, अर्थ विस्तार कवि राज टक साल है। गुण पै अपार, भक्तों के गुण अपार है। साधु कहे अंक आंख चार ही में, परंतु चार ही आंख में अर्थात चार ही अक्षर में इनको कहा गया। नाम क्या है? भक्तमाल। अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। भक्तमाल जी के अर्थ का विस्तार ऐसा है कि अर्थ अमित अति आखर थोरे। अर्थ अमित अति आखर थोरे, थोरे अक्षर में असीम अर्थ है। ये कविराज टकसाल है। टकसाल माने सच्चे कवि का यही पहचान है। अर्थात टकसाली कवि, सच्चे कवि की यही विशेषता है। वैसी तरह से काव्य की रचना करते हैं। संतों का गुण अपार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतन कई महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणनि गाई। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। तजिमम चरण सरोज प्रिय तिन कह देह न गे। धरती मनि मोर सुचातक मीन, आकाश सुधारत ना कर है। जल सूप समीर सुहंस शिलासर, ऊसर भौर प्रभाकर है। सर सिरु कल्प सुवृक्ष सुमाखन, चंग पतंग छपा कर है। इनके सबके गुण संतन में,
यही हेतु सुसंत गुना कर है, यही हेतु सुसंत गुना कर है। परंतु थोड़े ही शब्दों में, 4 ही अक्षर में इस भक्तमाल में सब विस्तार किया गया। ये कविराज की विशेषता है, टकसाली कवि के। एक अक्षर के अनेक अर्थ होते हैं। कवि किस भाव से छंद में उस अक्षर को रख रहे हैं, उसको ठीक से समझने पर आनंद आता है। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने अपने यहां तीनों को बुलवाए, देवता को, दैत्य को और मनुष्य को। देव दानव मानव तीनों को बुलाए, तीनों को शिक्षा की, तीनों को शिक्षा दिए। एक दिन तीनों ने कहा, आप हमें इस प्रकार से उपदेश कीजिए कि आपको लगे कि हमने आपकी शिक्षा को ग्रहण किया है। तब ब्रह्मा जी ने पहले देवताओं को उपदेश किया, द लिख करके। द का अर्थ क्या समझे देवताओं, आप बताओ। देवताओं ने कहा, हम समझ गए भगवान, हम समझ गए। द का अर्थ है दमन करना, क्योंकि हम देवता लोग प्रमादी होते हैं, विषयी होते हैं। तो हम लोगों को इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, इसलिए द माने दमन करना हमने सीखा। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत अच्छा सीखा तुमने, ठीक। मनुष्यों को बुलाया, उनको भी कहा कि द से तुमने क्या सीखा, क्या समझा। मनुष्यों को, देवता के बाद मनुष्यों को बुलाया, तो मनुष्यों से पूछा ब्रह्मा जी ने, द माने क्या सीखा। तो मनुष्य ने कहा, ब्रह्मा जी महाराज हम समझ गए। क्या? हम मनुष्य प्रकृति से बड़े कंजूस होते हैं, केवल संग्रह करना जानते हैं, इसलिए द माने दान करेंगे तो कल्याण होगा। जैन केन विधि दिन है दान करे कल्याण। कहा बहुत अच्छा, समझ गए, ठीक समझा तुम लोगों ने। फिर ब्रह्मा जी ने दानव को बुलाया, असुरों को बुलाया, उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, द से क्या समझा तुम लोगों ने। उन्होंने कहा, पितामह हम समझ गए। हम असुर लोग अपनी प्रकृति से क्रूर होते हैं, दयाहीन होते हैं। हमें इस बात को बोध हो गया, हम समझ गए क्या, कि दयावान होना चाहिए, जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। तो एक ही अक्षर से देवताओं ने दमन समझा, मनुष्यों ने दान समझा और दैत्यों ने, असुरों ने इसको दया करना समझा। तो इसी प्रकार से काव्य में ऐसे अक्षर रखे जाते हैं जिससे कि समझने में लोगों को बड़ा आसान होता है, आनंद आता है। राजा जसवंत सिंह जी दिल्ली में गए थे, काफी दिन तक उनको दिल्ली में रहना पड़ा। तब दिल्ली पति बादशाह के पास अमुक अमुक राजा को वहाँ जाना पड़ता था समय समय पर। तो वैसे ही राजा जसवंत सिंह वहाँ गए और वहाँ काफ़ी दिन तक ठहर गए। आने के पूर्व उन्होंने पत्र लिखा अपनी रानियों के पास कि तुम सब अपनी इच्छा को पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करो, क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, वह अपनी अपनी रुचि के अनुसार पत्र लिखो, हम दिल्ली के बाजार से तुम सबके लिए लेकर आएंगे। तो सभी रानियों ने अपने अपने मन के अनुकूल, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को आभूषण चाहिए, जिसको जो चाहिए सबने अपने अपने पत्र में लिख करके भेज दिया। छोटी रानी ने क्या किया, सदा कागज पर लाल रंग के स्याही से सा लिख करके और पत्र बंद करके भेज दिया। राजा जसवंत सिंह ने सभी रानियों के पत्र को खोला
और पत्र के अनुसार बाजार से सभी वस्तुओं को मंगवा कर रख लिया। छोटी रानी के पत्र को खोल करके देखा तो राजा को समझ में नहीं आया, उसने तो कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा है। अभी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब क्या होगा, सा का मतलब क्या होगा। अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा महाराज हमारे समझ के बाहर है ये। विद्वान को बुलाए राजा, विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने कहा महाराज एक दिन का मौका दीजिए। रात्रि भर विचार करते रह गए कि विद्वान पंडित जी, बहुत तरह से विचार करते करते तो उन्होंने एक सोचा कि सफ़ेद कागज है, लाल रंग की स्याही है और आगे उसी से सा लिखा हुआ है, इसका अर्थ हो गया लाल सा। और भी अक्षरों को उन्होंने जोड़ करके देखा, लेकिन उसमें उनको संतोष नहीं हुआ। लाल सा, खुश हो गए। लाल सा, काहे की लाल सा, दर्शन की लाल सा, आपके आगमन की लालसा, आपसे मिलने की लालसा। बहुत सुंदर। पंडित जी खुश हो गए। पहुंचे प्रातः काल, महाराज को प्रणाम किए। महाराज, विद्वान ने कहा महाराज, विद्वान पंडित उन्होंने कहा महाराज मुझे जो समझ में आया है कि लाल रंग के स्याही से छोटी रानी ने जो सा लिखा है उसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि आपके दर्शन की मुझे लालसा है। राजा भी खुश हो गए, बहुत पुरस्कार दिए उनको। और राजा जब अपने गांव, अपने नगर में आए हैं राजधानी में, तो सबसे पहले छोटी रानी के पास गए। सभी रानियों के पास उन वस्तुओं को भिजवा दिए जो उन्होंने मांग किया था, लेकिन आप स्वयं पहले छोटी रानी के पास ही गए। ये चमत्कार होता है शब्द का। एक गोपी ने गुलाब से गुलाब लिख करके भेज दिया, गुलाब से गुलाब लिख करके भेज दिया श्री कृष्ण के पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि ऊपर से आप गुलाब हैं पर नीचे से गुलाब ही है, जान लीजिए। नीचे वाला गुलाब है जैसे अधिक, अर्थात कांटेदार है, आप छोड़ के चले गए। तो गुण पय अपार साधु कहई आंख चार ही में, जैसे दोहावली में कुछ दोहाए पढ़िएगा, उगुण पुगुण, उगुण पुगुण, बी अ ज क्री म आ भ अ मु गुनु साथ, हरो धरो गाड़ो दियो धन फिर चढ़े न हाथ। अब ये दोहा पढ़ने के बाद बड़ा विलक्षण लगता है दोहावली का, लेकिन इसका अर्थ बहुत सुंदर है। सरजू बर तीर ही तीर फिरे रघुवीर सखा रुवीर सबई, धनु ही कर तीर निसंग कसे कटिपीत तुकुल नवीन पवई, तुलसी तही अवसर लाविनता 10 4 9 3 21 सबई, 10 4 9 3 21 सबई। इन शब्दों का चमत्कार है। मति भारती पंगु भई जो निहारी, विचारी फिरी उपमान पवई। कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना, ये बड़ी बात है। गागर में सागर भर देना। सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो, घूमी रहे कहैया कहा धौर साल है, सुनी संत सभा। यह सुन करके संतों की सभा, भक्तमाल की महिमा सुन करके, भक्तमाल की कथा सुन करके संतों की सभा झूमी रही। झूमी रही माने आनंद मगन हो गई संत सभा। अली श्रेणी मानो, ये संतों की सभा मानो अली श्रेणी माने भौरे के समूह हैं।
भंवरे की मंडली है, घूमी रही जो मंडरा रही है, भंवरे की मंडली मंडरा रही है। कहैया कहा दो रसाल है। और ये संत सभा में जो संत हैं वे संत कहते हैं क्या, आश्चर्य की बात है। धाव माने आश्चर्यपूर्वक कहते हैं, अरे कहा ये रसाल, ऐसी रसमयी कथा, अर्थात भक्तमाल की कथा को लेकर के सुन करके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी ये रसीली कथा है, रसमयी कथा है, कैसी विचित्र कविता है। सुने हैं अगर अब जाने मैं अगर सही, चोबा भये नाभासो सुगंध भक्त माल है। सुने हैं अगर अब जाने मैं अगर सही। सुने हैं अगर, हमने सुना था स्वामी अग्रदास जी के बारे में, अब जाने में सही अगर, अब पता चला कि सचमुच स्वामी अग्रदास जी अगर ही हैं, अगर नाम के धूप हैं, अगर नाम के धूप के वृक्ष है। और उस अगर नाम के धूप के वृक्ष के चोबा माने इत्र, भय नाभा, अर्थात स्वामी अग्रदास जी अग्र के वृक्ष हुए, अगर नामक धूप के वृक्ष हुए, तो उस वृक्ष से इत्र रूप में, चोबा माने इत्र रूप में नाभाजी हो गए। स्वामी अग्रदास जी अगर नामक धूप के वृक्ष, स्वामी नाभाजी उससे इत्रवत, और इत्र की खुशबू होती है तो सुगंध भक्त माल है। और ये भक्तमाल सुगंध है, अर्थात भक्तमाल की कथा सुनने से सबको उत्साह होता है, सबको लालसा होती है। ये तो महात्म है, विभिन्न भक्तों की कथा, सुंदर सुंदर कथा। ये महिमा स्वामी प्रियादास जी गा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी की महिमा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी